दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं जिनका शुरुआती करियर खूब सुर्खियां में रहा। वे सफल रहे, लेकिन वे अचानक से लाइमलाइट से दूर हो गए। आज हम आपको एक ऐसे ही एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। इस एक्टर का नाम हरीश कुमार है। वह जब सिर्फ 15 साल के थे, तब से ही बड़े पर्दे पर बतौर लीड एक्टर धमाल मचा दिया था। फिर वह एक बड़े हादसे से शिकार हो गए और फिर उनका पूरा करियर बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। 1 अगस्त 1975 के दिन हैदराबाद में जन्मे हरीश की किस्मत तो जैसे सिनेमा से ही जुड़ी थी। 1979 की बात है। हरीश बस 4 साल के थे। साउथ की मशहूर डायरेक्टर B.V. राजेंद्र प्रसाद श्रीदेवी के साथ एक फिल्म बना रहे थे। मुद्दुला मोगुडू फिल्म में श्रीदेवी के बेटे के किरदार के लिए कोई 3-4 साल का सुंदर सा बच्चा तलाशा जा रहा था। इत्तेफाक से डायरेक्टर की नज़र मास्टर हरीश पर पड़ गई। 4 साल के सुंदर बच्चे को देखते ही उन्होंने अपनी फिल्म में रख लिया। तेलुगु भाषा की ये फिल्म हिट हुई और बच्चा हरीश भी सबकी नज़रों में छा गया। यहीं से शुरुआत हो गई फिल्मों की। इसके बाद तो तेलुगु ही नहीं, तमिल और मलयालम फिल्मों के दरवाजे भी बच्चे के लिए खुल गए। बचपन से ही हरीश साउथ इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन गए थे। फिल्म मेकर उनको अपनी फिल्मों में हाथों हाथ लेने लगे। फिल्म आंध्र केसरी के लिए तो हरीश को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव के हाथों स्टेट अवार्ड भी मिला था। सफलता का कारवां चलता रहा और मास्टर हरीश ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपना हुनर दिखाया। नाम बढ़ा तो हिंदी सिनेमा तक भी उनके हुनर की खुशबू पहुंच गई। 1982 की बात है। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही हरीश को रेखा अमोल पालेकर और राज बब्बर की फिल्म जीवनधारा मिल गई। इसके बाद 1987 में फिल्म संसार भी मिली। छोटी उम्र में ही हरीश साउथ इंडस्ट्री के स्टार बन चुके थे। कम उम्र में ही वो रजनीकांत, कमल हासन, धर्मेंद्र, जितेंद्र और मिथुन जैसे कलाकारों के साथ काम कर चुके थे। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उनको कमल हासन के साथ डीजी फिल्म में लीड रोल मिल गया था। 1988 में आई इस मलयालम फिल्म से वह लीड हीरो के रूप में भी छा गए। मगर अभी तो करियर की सबसे बड़ी उड़ान बाकी थी। 1990 की बात है। हैदराबाद में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता दी रामा नायडू हरीश से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने तेलुगु फिल्म प्रेम कैदी बनाने की योजना बनाई और हरीश को लीड रोल दे दिया। फिल्म ने साउथ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। हरीश रातों रात तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार बन गए। रामा नायडू फिल्म की कामयाबी से इतने खुश हो गए कि उन्होंने बॉलीवुड में भी इसी नाम से हिंदी फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। हरीश का स्टारडम उन दिनों आसमान छू रहा था। बस उनके कद को देखते हुए उनके जैसा ही स्टारडम रखने वाली लड़की की तलाश शुरू होने लगी। यह तलाश खत्म हुई। हिंदी सिनेमा के मशहूर खानदान पर आकर करिश्मा कपूर को उनका परिवार लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। बस किसी बड़े ब्रेक की तलाश थी। करिश्मा को प्रेम कैदी ऑफर हुई तो हरीश का नाम सुनते ही उन्होंने फौरन हाँ कर दी। साल 1991 में प्रेम कैदी रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर आते ही फिल्म में कोहराम मचा दिया। तेलुगु फिल्म से भी ज्यादा लोगों ने हिंदी संस्करण को पसंद किया। हरीश कुमार और करिश्मा कपूर पहली ही फिल्म से रातों रात सफलता के 7वें आसमान पर जा पहुंचे। बॉलीवुड डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लाइन इनके घर के आगे लगनी शुरू हो गई। अगले ही साल 1992 में हरीश को नाना पाटेकर के साथ तिरंगा फिल्म मिल गई। यह फिल्म भी सुपरहिट रही। हरीश कुमार की एक खूबी थी, स्टार होने के बाद भी स्टारडम और में हावी नहीं था। इसी वजह से वो बस फिल्म की कहानी देखा करते थे। कभी भी लीड हीरो बनने के लिए जिद नहीं करते। इसी वजह से स्टार होते हुए भी गोविंदा के साथ साइड हीरो के किरदार भी कर लेते थे। आंटी नंबर 1, हीरो नंबर 1 और कुली नंबर 1 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में हरीश साइड हीरो होते हुए भी कई बार गोविंदा पर भारी पड़ते नजर आते थे। दोस्तों, हरीश सफलता के साथ वह घोड़े की सवारी कर रहे थे।
मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रिपोर्ट कहती है कि अचानक मोटापा बढ़ने की वजह से उनको काम मिलना बंद हो गया था। मगर कोई इसके पीछे का असली सच नहीं पता था कि इतना फिट अभिनेता अचानक कैसे मोटापे का शिकार हो गया। दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक हरीश की रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने लगा। उनको लगा मामूली दर्द होगा, अपने आप सही हो जाएगा, मगर दिन बीतने के साथ दर्द लगातार बढ़ता गया। कुछ समय बीतने के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई कि बेड से उठना तक उनके लिए मुश्किल हो गया। वॉशरूम जाने तक के लिए उनको सहारा लेने की जरूरत पड़ती थी। डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने पूछा कि कोई चोट लगी है आपको? हरीश बोले, अभी तो नहीं, हाँ बचपन में रीढ़ की हड्डी में जरूर लगी थी। डॉक्टर ने बताया कि यह वही चोट है जो उम्र बढ़ने के साथ उभर आई है। वह मेजर स्लिप डिस्क की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे जो उनके एंट्री और एल पाइप को प्रभावित कर रही थी। डॉक्टरों ने दवाओं के साथ 2 साल तक काम करने के लिए साफ मना कर दिया। हरीश की हालत भी चलने फिरने की नहीं रह गई थी। वह मजबूरी में घर पर ही पड़े रहे, जिस वजह से उनका शरीर बेडौल होता गया। मगर 2 साल में भी उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई और उनको ज्यादा समय लग गया। मगर जब उनकी बीमारी खत्म हुई तब तक उनका स्टारडम भी खत्म हो चुका था। पीठ पर चल रहे हरीश कुमार को लोग भूल बैठे थे। हरीश ने एक बार फिर वापसी की कोशिश की, मगर उनके बेडौल शरीर को देखते ही फिल्म मेकर किनारा करने लगे। कभी कभार कोई फिल्म मिली मगर फ्लॉप साबित हुई। बॉलीवुड में काम नहीं मिला तो उन्होंने साउथ में काम तलाशा, मगर वहां से भी उनको निराशा ही हाथ लगी। बचपन के हादसे ने 300 फिल्मों में काम करने वाले उभरते स्टार का पूरा करियर तबाह कर दिया। वैसे वो अब भी मुंबई में ही रहते हैं। 20 साल की उम्र में उन्होंने संगीता चुग नाम की लड़की से शादी कर ली थी। दोनों के 2 बेटे हैं और पूरा परिवार साथ रहता है। एक जमाने का स्टार एक्टर 47 साल में ही गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हो गया है। तो दोस्तों, आपको हरीश कुमार की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।